अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो इसमें हमारे पास आउटलाइन है, जिसमें हम वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, कितनी तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, और जो एटीट्यूड्स होते हैं रीडर का वो क्या होता है, ठीक है, गुड विजुअल डिज़ाइंस क्या होते हैं, कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं। इसमें हमारे पास दो सब हेडिंग्स हैं। पेज डिज़ाइन किस तरह होना चाहिए, विजुअल एड्स के बारे में बात करेंगे, टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे, और हम एज़ यूजुअल जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सुपर स्ट्रक्चर्स पे बात की, इसी तरह से हम कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉर इंस्ट्रक्शंस उस पर भी बात करेंगे। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, कितनी वैराइटीज़ हो सकती हैं इंस्ट्रक्शंस की, तो हम उनको देख लेते हैं। तो वो हमारे पर कितनी हो सकती है, दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है। एक ये है कि अगर आपकी सिंपल एंड शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसमें फ्यू सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस पे भी बेस्ड हो सकती है, ठीक है, कंसिस्ट कर सकती है। एंड वो लेंथी भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो वो एक थाउजेंड्स ऑफ पेजेस लॉन्ग भी हो सकती है, और फ्यू पेजेस पे भी हो सकती है, 1000+ पेजेस पे भी हो सकती है, 100 ऑफ पेजेस पर भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो अगर आपकी मतलब कि वैसे MCQs भी आ सकता है ये, कि वैराइटीज़ क्या है इंस्ट्रक्शंस की, कितने पेजेस पे एग्जिस्ट कर सकती है, ये आपने याद रखने हैं कि वो शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, कुछ सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, कोई पेजेस पे भी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस शेप एटीट्यूड्स ऑफ द रीडर्स, कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उन पर डिपेंड करता है कि रीडर का एटीट्यूड, ठीक है, रीडर का जो एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है किस पे, इंस्ट्रक्शंस पे। सेकंड है गुड विजुअल डिज़ाइन इज़ इसेंशियल, कि जो हमारे पास विजुअल डिज़ाइन होते हैं वो अच्छे होने चाहिए और ये इसेंशियल है, ज़रूरी हैं। थर्ड है हमारे पास टेस्टिंग, ठीक है, कि हमारे पास जो हमारे पास टेस्टिंग करनी है हमने इंस्ट्रक्शंस की, वो ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसे हम दोबारा से डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। अब पहला है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस शेप एटीट्यूड्स ऑफ द रीडर, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपके रीडर का एटीट्यूड क्या होगा, ठीक है। आपका जो रीडर है उसका जो उस पर जो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी वो करेगी आपकी इंस्ट्रक्शंस। तो कुछ जगह पे ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मतलब पढ़ने से बचते हैं रीडर्स, उनको सही नहीं लगता है, वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं उस चीज़ से। बट देखा जाए तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो बेटर रहती हैं रीडर्स के लिए, एंड उससे क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एंड उनको कैसे वो इफ़ेक्ट कर सकता है वो उस पर, वो ये है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं डिपेंड करती हैं एटीट्यूड ऑफ द रीडर पे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास गुड विजुअल डिज़ाइन इज एसेंशियल, कि विजुअल डिज़ाइंस की बात की जा रही है, कि विजुअल डिज़ाइंस क्या होते हैं, कि ज़ाहिरी तौर पर जो आपको दिखाई दे रहा होता है उसमें आपके पास सबसे पहले है पड़ा पेज डिज़ाइन, कि आपने पेज को साइडों से या किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आपका जो पेज है अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो रीडर होगा, जो नेक्स्ट पर्सन होगा, वो देख रहा होगा, उसका दिल करेगा पढ़ने को, फोकस करने को, उसका मतलब उसको जो ध्यान है आपकी इंस्ट्रक्शंस पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। अगर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी मतलब इम्प्रेसिव हैं, और इसको बहुत अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो आपका रीडर है उस पर फोकस बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। उसके लिए मेन चीज़ ये है कि आपने पेज को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसमें विजुअल्स ऐड करने हैं। विजुअल एड्स क्या होते हैं, उसमें टेबल्स आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जा सकते हैं, और फिगर्स आ जाते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं विजुअल एड्स में, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो आपके आ सकती हैं रीडर्स के एटीट्यूड को जज करने के लिए, ये दो चीज़ें, ठीक है, कि जो आपके रीडर को अट्रैक्ट कर सकती हैं, मोटिवेट कर सकती हैं। सेकेंड थिंग है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज ऑफ्टन इन डिस्पेंसिबल, ठीक है, कि आपके जो टेस्टिंग है इंस्ट्रक्शन की वो जो आपका अक्सर ये होता है कि इंडिस्पेंसिबल होती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो आपने टेस्टिंग करनी होती है वो ज़रूरी होती है, ज़रूरी भी होती है। कैसे होती है कि अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन बना लिया, आपको पता ही नहीं उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप जज कर लेते हैं कि ऑडियंस पे कैसे इफ़ेक्ट करेगी, हेल्पफुल रहेगी या नहीं करेगी, अगर ये चीज़ आप देख लेते हैं तो क्या होगा, तो इफ़ेक्ट करेगी ऑडियंस पे, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो ज़ाया नहीं जाएगी, हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग करें उसकी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है कि इक्विपमेंट की कोई मशीन वगैरह है तो उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, थ्योरी ऑफ द ऑपरेशंस
एंड द लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, गाइड टू ट्रबल शूटिंग। ठीक है, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स आ रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शन में। बट देखा जाए तो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा सादा और सिंपलेस्ट है वो है ओनली डायरेक्शंस। ये आपने याद रखना है, द सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शंस कंटेन ओनली डायरेक्शंस, वो सिर्फ डायरेक्शंस पे बेस्ड होती हैं। और यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं डायरेक्शन उनके पास होती हैं, उनके पास इंट्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्शन दिया जाए, नेसेसरी चीज़ें दी जाएँ तो क्या वो हेल्पफुल रहता है? तो अक्सर ये होता है कि सिर्फ डायरेक्शन दी जाती है, उसमें इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है सुपर स्ट्रक्चर में। उसके पास हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, एम आ रहा है, उसका इंटेंट रीडर आ रहा है, स्कोप आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, यूजेज आ रही है, मोटिवेशन, बैकग्राउंड और डायरेक्शन, ये चीज़ें इसमें आ रही हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट में सब जो पहला सेंटेंस होता है आपकी इंस्ट्रक्शन का, वो क्या होता है, उसमें आप अपना सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद है एम की बात करते हैं। एम क्या होता है? एम ये होता है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखी है एक्चुअल में उसका मकसद क्या है। जो रीडर जो भी कोई होगा वो आपसे जो भी क्वेश्चन करेगा या उसका जो भी उसका पॉइंट होगा, जो एम क्या है उसका, वो गोल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आप उसके सेकंड जो स्टेप है एम, उसमें आप बताते हैं। ठीक है, आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है। और उसके बाद हमारे पास है इंटेंडेड रीडर्स। ठीक है, कि जो यहाँ पे जो रीडर्स हैं डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ वो होते हैं उनको वो चीज़ पता हो जो आप बता रहे हैं, कुछ होते हैं उनको नहीं पता होती जो चीज़ आपने मेंशन की है। तो ऑफ्टन जो ये होता है कि वो प्रिपेयर्ड होता है और प्रिपेयर्ड होता है कि आप तमाम क्वेश्चंस के जो है आंसर्स कर दें उन्हें। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँ, हर तरह के जो भी रीडर्स हैं वो उसको अच्छे से हेल्पफुल रहे उनके लिए, आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको समझ सकें। ठीक है, उसके बाद है स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि यानी कि रीडर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ये आंसर करते हैं कि किस तरह की थिंग्स हैं, उसमें कौन सी लर्निंग मिलेगी इनको, उनको कौन सी लर्निंग्स मिलेंगी और उसका स्कोप क्या है, उसमें एक्चुअली वो क्या बात लर्न करने के लिए मिल रही है इंस्ट्रक्शंस में, किस लेवल तक मिल रही है, उसका स्कोप क्या है, ये सारी बातें इसमें आती है स्कोप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाय डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस राइटर आंसर द रीडर्स। एक्चुअली जितने भी हम पॉइंट्स देख रहे हैं इनमें ये है कि जो रीडर्स के क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा इनको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, उनको आइडिया हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पुट करनी है, किस ऑर्गेनाइजेशन में किस जगह पे पुट करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। उसके बाद है यूजेज की बात करें तो इसमें ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको आपने यूज़ कहाँ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो ये उसमें हमारे पास आ जाता है यूजेज में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मोटिवेशन आ जाती है। मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं। मोटिवेशन में ये होता है कि इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं, लाइक कोई बंदा पढ़ रहा है, आपने आपके इंस्ट्रक्शंस वो देख रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन आपका, उसको अगर वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है उनकी या जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो मोटिवेट नहीं हो रहा, उसका दिल नहीं कर रहा, या आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि उसको डिसहार्ट हो रहा है, उसका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, तो ये एक चीज़ इनएक्टिव वे में आ जाती है कि वो पढ़ ही नहीं रहा है, उसका दिल ही नहीं है। तो आप उसमें ऐसे पॉइंट्स ऐड करें, ऐसी चीज़ें ऐड करें कि कोई भी रीडर हो या कोई भी नेक्स्ट पर्सन हो जो आपके इंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, वो खुद ब खुद उसका दिल करे कि वो आपको पढ़े। ठीक है, वो उसको ऐसा फील ना हो कि उसका दिल ना करे या उसका दिल ख़राब हो जाए, दिल उठ जाए। ठीक है, कि आपको वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते पढ़ते ही छोड़ दे। तो आप उसमें ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें ऐड करें जिससे आपका रीडर इम्प्रेस हो, ठीक है, अट्रैक्ट हो और वो उसको बड़े शौक से और गौर से इंटरेस्ट लेकर पढ़े। ठीक है, मोटिवेट भी हो। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड में 2 चीज़ें आती हैं, डिस्क्रिप्शन आती है। ठीक है, कोई भी मशीनरी वगैरह है उसकी डिस्क्रिप्शन आती है और एक्सप्लेनेशन आती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑपरेशंस की वो आप उसमें मेंशन करते हैं। ये 2 चीज़ें बैकग्राउंड में आती हैं। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में ये आ रहा है कि लिस्ट है हमारे पास, उसमें स्टेप्स हैं। पहले हमारे पास के हेडिंग्स, उसके बाद आपने हेडिंग्स वगैरह लिखनी है उसकी, जो आपके पास हेडिंग्स होंगी, जो टाइटल वगैरह होंगे या स्ट्रक्चर जो टास्क होंगे, आपके पास टास्क हैं जो आपके, उनके जो टाइटल्स हैं आपने उनको मेंशन करना है, उनकी हेडिंग्स देनी है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेप्स को ऐड करना है आपने किसमें, डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी है कि एक्टिव पैसिव वॉइस भी आ जाते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें देंगे, रिजल्ट क्या आएगा उसका, ये चीज़ें भी, ये स्टेप्स वगैरह डिटेल में ये सारी किस में आ रही हैं, डायरेक्शन में आ रही हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।